नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि टैली ERP 9 या किसी भी टैली के वर्जन में कंपनी बनाते समय किस इन्फॉर्मेशन में या चाहे की सूचना में और किस फील्ड में हमें क्या ऑप्शन भरने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप बच्चों सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टैली के आइकन पर माउस का राइट बटन दबाकर आपको ओपन पर क्लिक करना है। इस जगह आपको फ़िलहाल एस्केप दबाना है और एस्केप दबाने के बाद अगर आपकी कंपनी बनाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर आल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। जब आप यहाँ आल्ट F1 दबा देंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फो ऑप्शन आते हैं, जिनमें आपको सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट नामक ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको नई कंपनी जब अगर बनानी है तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट वाले ऑप्शंस पे जा कर के क्लिक करना होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ क्रिएट पे जाके क्लिक किया। जब आप क्रिएट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैली के अंदर आपको कंपनी बनाने के लिए फॉर्म मिलता है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं कि टैली के किस फील्ड में हमें कौन सा ऑप्शन भरना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो फील्ड ऑप्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा डायरेक्टरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो पथ देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ आ रहा है C दो बिंदी फिर टैली फिर डाटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है C ड्राइव, उसके अंदर टैली नाम से एक फ़ोल्डर है और टैली के अंदर भी एक और फोल्डर है जिसे डाटा के नाम से बनाया गया है। डाटा के नाम से बनाया गया है जिसके अंदर आपकी जो बनाई गई कंपनी मौजूद है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि जब आप कंप्यूटर के अंदर यहाँ जाते हैं और आप अपनी C ड्राइव को ओपन करते हैं, ये आप C ड्राइव देख रहे हैं, मैंने यहाँ इसको ओपन किया। C ड्राइव के अंदर मैंने बताया था कि टैली के नाम से आपको फ़ोल्डर मिलेगा, टैली के अंदर डाटा के नाम से आपको फ़ोल्डर मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो नाम लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, यही नाम आपकी टैली की कंपनी का है, जो आपकी जो टैली यहाँ पर सुरक्षित है। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो आप जो डायरेक्टरी यहाँ देखते हैं वो डायरेक्टरी क्या है कि आपकी बनने वाली कंपनी कहाँ पर बन रही है, इस पथ के ऊपर बन रही है। आइए अगला फील्ड है आपका नेम। नेम में अंदर आपने अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी को आप बनाना चाह रहे हैं, वहाँ उस कंपनी का नाम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है महर्षि प्रोडक्शन लिमिटेड, ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। इसके बाद एंटर मारेंगे। दूसरे ऑप्शन में आता है दोस्तों मेलिंग नेम। अगर आपकी कंपनी का कोई दूसरा नाम या पता है तो आप यहाँ उसका डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट जो आपने नेम के अंदर लिखा है वही नाम आप लिखा यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, अगला जो फील्ड आती है वो है एड्रेस की। तो आपकी कंपनी किस एड्रेस पर मौजूद है तो आप उस कंपनी का, उस अपनी इस कंपनी का वो एड्रेस यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दी, ये देख ही रहे, मैं यहाँ अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप किया है। इसके बाद आप दो बार एंटर प्रेस करने के बाद स्टेशनरी कंप्लेंट्स फॉर पे आता है, जहाँ पर आपको अपनी दी गई लिस्ट में से आपको अपनी कंपनी का, आपकी कंपनी किस कंट्री में मौजूद है वहाँ का आपको कंट्री को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो अगला फील्ड है वो है स्टेट, जहाँ पर आपको स्टेट के अंदर आपकी कंपनी की स्टेट में आती है तो वो स्टेट आप इस दी गई लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे R प्रेस किया तो हमारे राजस्थान या यूपी या MP जो भी आप करना चाहेंगे वो आप यहाँ लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप अगला एंटर मारते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड। आपका पिन कोड आपको पता ही होगा, अगर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद आपसे टेलीफोन नंबर पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ आप टेलीफोन नंबर, डॉट फोन नंबर या अपना मोबाइल नंबर भी कोई भी यहाँ पर आप एंटर करा सकते हैं। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर अब फ़िलहाल करा दिया है। इसके बाद ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी आपकी बनती है, अगर आपके पास कंपनी की मौजूद है तो कंपनी की लिख दीजिए, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पूछा जाता है प्यारे दोस्तों करेंसी सिंबल। यहाँ बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपको भरी हुई मिलेंगी। जिस कंट्री को आपने सेलेक्ट किया है तो उस कंट्री से रिलेटेड पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी हुई आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों चेंज भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना चाहें तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि कंपनी जो टैली सॉल्यूशन कंपनी ने पहले ही इस चीज़ को
ध्यान में रखते हुए इसके अंदर ऑटो फिल का ऑप्शन रखा हुआ है। आइए करेंसी सिंबल में, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर आरएस रुपीज़ को चलाया जाता है, तो यहाँ आरएस या आरएस का जो सिंबल होता है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों आप इसकी चिंता ना करें, अगर आप अपनी तरफ से भी इसमें कोई सिंबल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डॉलर लिख दिया तो आप डॉलर भी रख सकते हैं, आरएस रखना चाहते हैं तो यहाँ आरएस भी रख सकते हैं। अब इसके बाद अगली फील्ड पे आता है मेंटेन। यहाँ देख रहे हैं आप मेंटेन, तो यहाँ दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आपको अकाउंट ओनली और दूसरा मिलता है आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो दोस्तों अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर आपने अकाउंट ओनली को सेलेक्ट किया, याद रखेंगे अगर आपने अकाउंट ओनली को सेलेक्ट किया तो आपने जो कंपनी बनाई है सिर्फ इसमें व्यक्तिगत लेन देन ही आप कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके सिर्फ वही ऑप्शन चालू होंगे जिसमें आप व्यक्तिगत लेन देन ही कर पाएंगे। और अगर आप अकाउंट विद इन्वेंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें दोनों तरह के काम कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत लेन देन भी कर सकते हैं और सेल परचेज भी कर सकते हैं। आप कोई भी माल खरीद सकते हैं, कोई भी माल बेच सकते हैं। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप से आप अकाउंट विद इन्वेंट्री को ही यहाँ रखें, जिससे कि आप दोनों ही काम आसानी से कर सकें। अगला आपका जो फील्ड है वो है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। तो दोस्तों आप सब ये जानते हैं कि व्यापारिक वर्ष स्टैंडर्ड रूप से जो मान्य है वो 1 अप्रैल से होता है, तो आप 1 अप्रैल लिख दीजिए, और किस व्यापारिक वर्ष में आपकी कंपनी शुरू हुई है उस व्यापारिक ईयर को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसके बाद बुक बिगनिंग फ्रॉम। दोस्तों यहाँ आपको ये ध्यान रखना है बुक बिगनिंग फ्रॉम के अंदर कि आपने जो बनाई गई कंपनी है इसके अंदर अपने खातों को पोस्ट करना किस तारीख से शुरू किया है वो तारीख यहाँ पर आप डाल दें, और अगर नहीं डालते हैं तो आप व्यापारिक वर्ष डाल के ही छोड़ सकते हैं। इसके टैली के किसी भी अमाउंट पर, किसी भी रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आइए अगली फील्ड की बात करते हैं। अगली फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है टैली वॉल्ट पासवर्ड। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये टैली का सबसे बेहतर और अच्छा एक फीचर है जिसका इस्तेमाल आप टैली के डाटा को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, टैली वॉल्ट पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड है जिसे अगर आप भूल गए तो इसे वापस करना या रिकवर करना असंभव है, क्योंकि रिकवर करते समय इसका डाटा बिल्कुल ही फॉर्मेट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में एक वार्निंग आपको पहले ही दे रखी है। इस वार्निंग को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है वार्निंग में कि फॉरगेट, देखिए क्या लिखा हुआ है कि forgetting you टैली वॉल्ट पासवर्ड will render your data unusable। तो आपको ये याद रखना है कि टैली के अंदर अगर वॉल्ट पासवर्ड आप देते हैं तो इस पासवर्ड को किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है। तो बच्चों मैं फ़िलहाल यहाँ पर कोई डेमो पासवर्ड दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर दिया और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। और दोस्तों फिर से वो हमसे रिपीट करने के लिए कहेगा कि आपने जो पासवर्ड दिया है वो कौन सा है। तो 1 2 3 4 5। दोस्तों इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड देते हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट में टैली का या आपकी बनाई गई कंपनी का नाम नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर आपको उसकी जगह पर याद रखेंगे आपको स्टार स्टार आपको दिखाई देंगे, और लास्ट में आपको दिखाई देगा कंपनी का कोई भी एक नाम हो सकता है, जैसे 000 1 2 3 जो भी है। तो आपको टैली के अंदर याद रखना टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाने पर आपको टैली कंपनी का नाम नहीं, उसकी जगह आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैं जब इस फीचर को यस करता हूँ तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एडमिनिस्टर, पासवर्ड ये आदि पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में या आपकी टैली के ऊपर एक से अधिक यूज़र काम करते हैं तो आप अपने यूज़र्स के लिए, प्रत्येक यूज़र के लिए एक नया आईडी और नया पासवर्ड उसको दे सकते हैं। जिस यूज़र को जो काम आपने दिया है, मान लीजिए कि आपकी टैली पर या आपकी कंपनी बनाएगी टैली पर 2 यूज़र काम करते हैं। एक यूज़र का काम है आपके लेजर बनाना, वाउचर बनाना या ग्रुप बनाना, और दूसरे
यूज़र का काम है कि किए गए सौदों को पोस्ट करना और रिपोर्ट करना। तो दोस्तों आप दोनों को अलग अलग आईडी पासवर्ड दे सकते हैं और दोनों के अलग अलग काम बांट सकते हैं। और दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप जब इसके अंदर उनके यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो जिस यूज़र को जो काम दिया गया है उसे कौन कौन सा काम करना है तो केवल वही फीचर्स आप उसके लिए अनेबल कर सकते हैं, बाकी फीचर्स को आप डिसेबल रख सकते हैं। मान लीजिए पहले यूज़र को काम सिर्फ आपने लेजर बनाने का दिया है तो सिर्फ लेजर बनाने की फीचर्स को ही आप अनेबल रखें, चालू रख सकते हैं, बाकी फीचर्स को आप बंद कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे यूज़र के लिए आपने काम रखा है कि सिर्फ वाउचर एंट्री ही कर सकता है तो आप केवल उसके लिए वाउचर एंट्री ही इनेबल रख सकते हैं, बाकी फीचर्स को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम कैसे किया जाएगा ये हम आपको आने वाले अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी आप समझ नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि इस फीचर्स का यूज़ टैली की ऑडिटिंग के लिए किया जाता है। तो फिलहाल इस फीचर को आप नो रखें, क्योंकि ये फीचर को हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। आइए अगला सिंबल है जो आपका लिखा हुआ है वो है RS, जहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बेस करेंसी सिंबल। तो अभी आपने यहाँ पर देखा था दोस्तों कि यहाँ हमने करेंसी सिंबल दिया था तो वही करेंसी सिंबल यहाँ पर रिपीट होकर के आता है। आपने यहाँ जो भी सिंबल देंगे वो सिंबल इस जगह भी आपका रिपीट होकर के आएगा। बस अगली फील्ड पे जैसे आपका लिखा हुआ है कि फॉर्मल नेम में आपको RS का पूरा नाम लिखना है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ या सिर्फ रुपीज़ भी लिखकर आप काम चला सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, फॉर्मल नेम में आपकी दी गई करेंसी का पूरा नाम लिखा जाता है। आइए अगले फीचर्स की बात करते हैं। अगला फीचर है आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कौन सा है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की बात करते हैं। तो डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि दोस्तों आप कभी भी टैली के अंदर जब भी कोई अमाउंट लिखते हैं, आपने मान लीजिए अमाउंट लिखा, आपका कोई भी अमाउंट आता है 100, तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आप उसके बाद पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो या कोई और पैसा शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख दे, आप यहाँ पर 2 टाइप कर दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आप 2 लिख दीजिए। अगर आपने 3 लिख दिया तो बच्चों 3 ज़ीरो आएंगे, 4 लिख दिया तो आपके 4 ज़ीरो आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का क्या काम था आपका, तो वो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन है ए सिंबल सफिक्स्ड। अगला ऑप्शन है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट। इसका मतलब होता है कि अगर कभी भी आपने कोई भी अमाउंट आपका टैली के अंदर प्रदर्शित होता है, मान लीजिए इतना आपका अमाउंट शो रहा है, तो बस ये पूछ रहा है आपसे कि आप इसके अंदर जो अमाउंट लिखे हैं उससे पहले RS का सिंबल आपका शो आना चाहिए या इसके बाद आपका RS का सिंबल आना चाहिए। तो बस आपको यही ऑप्शन के लिए आप इसको यस कर सकते हैं या नो। तो अभी इसमें दोस्तों फीचर नो हो रहा है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी फीचर नो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप इसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पर फीचर आपका नो हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिंबल जो RS का सिंबल है वो कहाँ पर आएगा? अमाउंट के बाद में आएगा। मीन्स आपका जो सिंबल है वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है, आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको ऑप्शन रखते हैं तो आपका जो सिंबल है, जो अगर आप ऑप्शन को यस रखते हैं तो आपका अमाउंट इस तरीके से होगा, और नो रखते हैं तो अमाउंट आपका इस तरीके से होगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अगला फीचर है आपका, यहाँ देख रहे हैं कि सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। तो देखिए आपका मान लीजिए कि कहीं भी आपका जो अमाउंट है वो आपका 1000 रुपये 50 पैसे आपका बैठता है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि अगर आपको लास्ट में क्या 50 के जगह पर PAISE भी शो कराना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 RS लिखा हुआ है, 1000 RS एंड 50 पैसे। इस तरीके से आप क्या अमाउंट को शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो चीज़ लिख दें कि आप वहाँ पर पैसे दिखाना चाहते हैं तो पैसा आपका लिखा हुआ आएगा, कुछ और दिखाना चाहते हैं तो कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वैसे भारत के अंदर जो पैसा रुपये से कम में होता है उसे पैसे में ही बोला जाता है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैसा ही लिखा रहने दें, आपको छेड़ने का या इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर
कि शो अमाउंट इन मिलियन। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये उन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट मिलियंस में यानी लाखों में हर कीमत पर शो कराई जाती है। याद रखेंगे, इस फीचर को आपको यस करने की आवश्यकता नहीं है। इस फीचर को ज़्यादातर वे कंपनियां यस रखती हैं जिन कंपनियों के अंदर वार्षिक रिपोर्ट मिलियंस में शो करानी होती है। और दोस्तों मिलियंस में शो कराने के लिए याद रखना कि आपको इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है जो अलाउ मल्टी करेंसी बोला जाता है, उस फीचर को आपको यस करना होता है। तो अलाउ मल्टी करेंसी से संबंधित हमारी वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अलाउ मल्टी करेंसी को समझते हुए शो अमाउंट इन मिलियंस को समझ सकते हैं। आइए इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है, ध्यान देंगे, पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अब दोस्तों मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप जब अमाउंट लिखते हैं, ये लिख दिया, तो ये पूछ रहा है कि इसके बाद एक स्पेस के बाद RS आना चाहिए या बिल्कुल इससे चिपकता हुआ RS आना चाहिए। तो बस आपको यही ऑप्शंस के लिए वो पूछ रहा है। तो आप इसको चाहे तो यस कर देंगे तो स्पेस रहेगा, और नो कर देंगे तो स्पेस उनमें RS के और अमाउंट के बीच में से हट जाएगा। इसके बाद इसका जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, याद रखेंगे, वो है डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आप डेसिमल वाले स्थान को, कहने का मतलब जो पैसे का अमाउंट है वो क्या प्रिंट आउट के अंदर जो शो हो, जो डिस्प्ले हो के आए, वो 2 अंकों तक ही आए या इससे अधिक का भी आए। तो दोस्तों आप जानते हैं 2 अंकों तक का ही होता है, पैसे में ही बोला जाता है, तो आप इसको 2 ही रहने दें। तो मेरे दोस्तों मैंने अभी आपके सामने जो इन्फॉर्मेशंस भरी, टैली के अंदर किसी फॉर्म को भरने के बाद कंपनी बनाई जाती है, तो आप इस तरीके से किसी कंपनी के इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगली स्क्रीन आती है एक्सेप्ट यस और नो। इसका मतलब होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कंपनी बनाने के लिए भरी है वे अगर सही है तो क्या एक्सेप्ट कर लें, तो आप एंटर दबा के यस को सपोर्ट करेंगे, और अगर एस्केप दबा दिया तो आपका नो माना जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर इन्फॉर्मेशन लगती है कि सही नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए, वरना एंटर प्रेस करके आप अपनी कंपनी को बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने कंपनी के अंदर एक पासवर्ड दिया था, टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो वो पासवर्ड आपको सबसे पहले पूछा गया। तो मैंने यहाँ पर उस पासवर्ड को प्रेस किया और मैंने ये एंटर दबा दिया। तो अब टैली का काम स्टार्ट हो जाता है कंपनी बनाने का। तो एक प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं जिसके माध्यम से कंपनी तैयार हो रही है। तो दोस्तों ये काम था हमारी टैली के अंदर एक नई कंपनी बनाना। अब मान लीजिए दोस्तों कभी आप दोबारा से इस टैली को ओपन करने के बाद फिर से आप अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो जब आप टैली को ओपन करते हैं, ध्यान देंगे मैं टैली को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने टैली को फिर से ओपन किया, तो हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी टैली की कंपनी खुली नहीं आए। तो यहाँ पर आप आल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, आल्ट F1, और सेलेक्ट कंपनी के अंदर जब जाएंगे तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा दिया होगा, तो कंपनी के नाम की जगह पर क्या दिखाई देगा आपको, कंपनी की नाम की जगह पर आपको डॉट डॉट दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा है, बस आपको सीरियल नंबर से पहचानना होगा कि मेरी कंपनी कौन सी है कौन सी नहीं है। तो दोस्तों आप फिर से अपनी कंपनी पे जाके एंटर दबाइए, अपना टैली वॉल्ट पासवर्ड डालिए और अपनी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि टैली के अंदर नई कंपनी बनाने की प्रक्रिया को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारे बनने वाले हर किसी एजुकेशनल पार्ट्स और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों जहाँ तक हो हमारी इन वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, जिससे कि आपका सहयोग रहते हुए हम अपने वीडियो चैनल्स को बहुत आगे तक ले जा सकें। तो दोस्तों फिलहाल इजाज़त दीजिए, आगे मिलते हैं नए फीचर्स के साथ, नए ऑप्शंस के साथ में। तब तक आप अपनी टैली पर इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।